मंच, मैं पूज्य स्वामी जी को चरण स्पर्श करता हूँ और पूरे मंच को चरण स्पर्श करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जब भी वीसी साहब ने एक बहुत शानदार बात कही कि हमारा मॉडल अमेरिका लंदन नहीं हो सकता, हमारी तो यहाँ अवधारणा थी। हमने सदैव मानव जनित विकास को विकास माना ही नहीं। दुर्भाग्य यह रहा कि सालों में हम मानव जनित विकास पे चल पड़े। ये बिल्डिंग, ये भवने, ये रोडें, ये विकास के पैमाने नहीं है। विकास वो है जो प्रकृति जन्य है। क्या हमने पानी बढ़ाया? क्या हमने पेड़ पौधे लगाए, प्रकृति को बढ़ाया? आने वाली नस्लों को क्या दे के देना चाहते हैं? ये 50-50 मंजिल की जो भवन खड़े किए गए हैं, ये सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 50 साल के बाद में इनको अवशेष के रूप में खत्म करने का काम कौन करेगा? इनकी तो निश्चित उम्र है। दूसरे, मैं आप लोगों से, विद्वानों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हर चीज का विज्ञान है, तो ये गांव क्यों कहा गया? मैंने इस पे शोध किया और मैं जब पहली बार प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि गांव की जो अवधारणा है वो खत्म होती जा रही है। गांव कहते किसको है, ये हमें समझना पड़ेगा। गांव की एक परिभाषा है, डिक्शनरी में शब्द है ये। गांव उसको कहते हैं जहां गाय होती थी। जहां गाय होती थी उसको गांव कहते थे। गांव से भारत बनता था। भारत को यदि समझना है तो गांव समझना पड़ेगा। गांव समझना है तो गाय लानी ही पड़ेगी। इस सीधा सा अर्थ है। और हमारे यहां जो जितना मानव जनित हमारे कार्य थे उसका मित्रों एक विज्ञान है। अब आज आपने जो जितने कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बन करके आए हैं। आपके जूते भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बन के आए हैं। आपकी भोजन सामग्री भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से तैयार हो रही है। आज 5 दिन से भारत में बिजली बंद कर दे तो लाशें गिरने वाला शहर और गांव में एक जैसे ही होंगे। कोई भ्रम नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? कितने पराश्रित हो गए। और ऊर्जा का एक सिद्धांत है बेसिक, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, ट्रांसफर होती है। तो जब सब चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से तैयार हो रही है तो आप पे कौन सी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा निर्जीव है, नकारात्मक है। और जो है ये सब विधा नकारात्मक और निर्जीवता आपके शरीर में उतर रही है। मनुष्य का मन जो है, शरीर कितना बीमार पड़ा है वो अलग विषय है, लेकिन मनुष्य का जो है मन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, रिश्ते खत्म हो चुके। इसका कारण मूल मन है। हमारे यहाँ रैदास जी जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहा जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका संपूर्ण विज्ञान रहा है। इस मन को ठीक करने के लिए हमें प्राण ऊर्जा में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो उससे पीटते वक्त एक संगीत निकलती थी। हम सौंदर्य प्रसन्न लोग रहे हैं, सौंदर्य की हमने स्थापना की है। और राजस्थान तो इस कला का दुनिया का सरताज रहा है। हमारे यहाँ हर चीज में संगीत थी, हर चीज की पूजा थी। शादी ब्याह से लेकर के मरने तक हमारे हर जाति के हर व्यक्ति को हर कार्य की दक्षता को जो है पूजा करके फिर सम्मान दिया जाता था, क्योंकि इसमें संगीत थी, उसमें विज्ञान थी। मैं जो वीसी साहब ने एक बहुत शानदार, पहली बार मेरे हिसाब से, मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, 80% मैं पूरे भारत को देख चुका हूँ और बहुत सारे विश्वविद्यालय में जाने का मुझे अवसर भी मिलता है, लेकिन यह अवधारणा कहीं से नहीं आई। आपने पहली बार कहा कि सब बातें सीधे राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक ये बातें मैसेज जाए कि गांव क्या चाहता है। अब तक जो पहले धारण ऊपर से लोग चाहते थे वो गांव को देते थे। अब एक नई परिपाटी जो आपने डाली है कि गांव क्या चाहता है। गांव चाहता है कि गांव वापिस आत्मनिर्भर बने। गांव ये चाहता है कि आने वाली नस्लों को हम कुछ देख के जाएं। तो इसके लिए प्राण ऊर्जा, हमारे यहाँ हाथ से हम चक्की पीसते थे, इनमें कई सफेद जो बाल आए उन लोगों को तो पता भी होगा। हाथ से चक्की पीसे हुए आटे से जब बिना चकले बेलन के रोटी बनती थी चूल्हे पे, वो आज की किसी मिठाई से कम स्वादिष्ट नहीं होती थी। एक फुल्का मेहमान छोड़ दे तो फिर 4 भाई बांट करके खाते थे। वो स्वाद कहाँ गायब हुआ? वो मैंने जोर की ढाणी में वापिस पुनर्स्थापित किया है। मेरे यहाँ बैल से चलने वाली चक्की लगी है, उसमें प्राण से चलती है, प्राण ऊर्जा ट्रांसफर होती है। बैल से चलने वाला ही तेल निकलता है, बैल से चलने से ही मसाले तैयार होते हैं। जो पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो परिकल्पना की थी
गांव को केवल आत्मनिर्भर बनने की नहीं थी, संपूर्ण जीवन जीने की कला थी वो। उस संपूर्णता को हम भूल बैठे हैं। तो इसमें मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आप देखिए, जब हमारी व्यवस्था गांव आधारित थी, गाय आधारित थी, क्योंकि गांव तो गाय से ही बना ना, उस वक्त हमारा पूरी दुनिया में 23% व्यापार था। आज तो 2-3% में आधुनिकता के चक्कर में अटके ही पड़े, आगे बढ़ ही नहीं रहे। 23% पे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रमाण कर रहे हैं। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप रोज हवाई जहाज में उड़े, चांद पे प्लांट कटाने की बारी आए तो सबसे पहले आप कटाएं, लेकिन आपको पेड़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पेड़ पत्तियां बदलते हैं, टहनियां बदलते हैं, रूट्स कभी नहीं बदलते, और रूट्स बदलने वाली प्रजातियां समूल नष्ट हो जाती हैं, और हम तो रात और दिन रूट्स ही बदलने में लगे हुए हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। गांव की जो गाय के बाद में 3 बातें और होती थी गांव में, जो हमने देखा है, और इसके सबसे बड़ा योद्धा मैं प्रातः स्मरणीय हमारे स्वतंत्रता सैनिक रणमल सिंह जी ने इसका हमारे गांव का एक बड़ा स्वरूप, हम बचपन में उनको देख के आए थे। गांव में 3 चीजें होती थी। गांव में जब यात्राएं होती थी तो कोई नया आदमी रात को बासा लेता था तो गांव में 3 बात पूछता था। इस गांव में मंदिर है, मंदिर का मतलब कर्मकांडी, पूजा पाठी और ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। किसी जाति से अर्थ नहीं था। जो ब्रह्म को जानता हो, जो धर्म का उपदेश देता हो, वो मंदिर गांव में है या नहीं है। दूसरा पूछता था कि गांव में सांडशाला है या नहीं है। सांड नंदी नाम धर्म का है। इस देश का दुर्भाग्य ये हुआ कि सबसे पहले नंदी ही गायब हुआ, नंदी शालाएं ही बंद हुई, और नंदी तो धर्म था। जिस गांव से धर्म चला गया तो गाय भी चली गई, गाय गई तो गांव भी गया, गांव गया तो भारत तो जाना ही था। इन सब अवधारणाओं को हमें बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी। और तीसरा, किसी क्षत्रिय का घर जो रक्षा कर सके, न्याय कर सके। और तीनों में से कोई भी एक काम गांव में नहीं होता तो अनजान आदमी उस गांव में बासा ही नहीं लेता था, रुकता ही नहीं था, जंगल सुरक्षित मानता था। ऐसी अवधारणाओं के हम लोग थे, ऐसी हमारी परिपाटी थी। और दुर्भाग्य जो इतना बड़ा था मित्रों, कि एक किसान जब बिजोलिया बीज का भर के धरती और भगवान से प्रार्थना करता था, कीड़ी मकोड़ी के भाग का देना, पशु पक्षी के भाग का देना, गांव अतिथि और गाय के भाग का देना, अपने बच्चों का अपना कहीं जिक्र तक नहीं करता। वही किसान आज दवाई की दुकान पे जाके कहता है कि सबसे महंगा दे दे, देखते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए। दुनिया का सबसे बड़ा गोची हो गया। जब टंकी लगता है क्योंकि खेत से निकलता है तो समस्त जीवों के थरने कांपते हैं कि कब किसको निपटा देगा। ये सबसे बड़ा गोची बना दिया, षड्यंत्र जो सबसे बड़ा ऋषि था दुनिया का। ये हमारा दुर्भाग्य है। इन सब बातों को लेकर के विषय बहुत लंबा है, मंच इस बात की मुझे इजाजत नहीं देता। तो मैं तो कहता हूं कि ये हमारा इस जिले का, हमारे गांव का, हमारे राजस्थान का इस सौभाग्य है कि ये वीसी साहब के साथ जितनी जो टीम जुटी है वो सब के सब बहुत बड़े योद्धाओं को भी आपने तैयार किया। अकेले वीसी साहब ने अपना काम नहीं किया, पूरे लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। वो गांव से भी लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो हमारे समाज से भी लोगों को निकाल रहे हैं। ऐसे योद्धा बहुत जो है, बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की होती तब मिलते हैं। मैं दोबारा इस विश्वविद्यालय परिवार का और जो हमारे मेहमान हैं उनका और वीसी साहब का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल।